नमस्कार, मैं हूं रवि रंजन। आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज़ लाइव। राज्य सरकार के एक मंत्री मदन सहनी के इस्तीफे ने सूबे में अफसरशाही और भ्रष्टाचार के आरोपों को एक बड़ी हवा दे दी है। आपको लगता होगा कि कुछ देर के लिए ये मामला टल गया है, लेकिन हम आपको बताते चलें कि लालू प्रसाद यादव के राजनीति में सक्रिय होते ही यह एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है। अब राज्य में अफसरशाही और भ्रष्टाचार को एक मुद्दा बनाकर राजद इस सरकार पर हमला करने वाली है। हाल ही में तेजस्वी यादव ये बात लगातार कह रहे हैं कि ये सरकार जल्दी ही गिरने वाली है, इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई खिचड़ी पक रही है। कहना नहीं होगा कि राजद की पूरी टीम जदयू और भाजपा के बागी नेताओं और नाराज नेता हैं उन पर डोरे डालना शुरू कर दिया है। राज्य के एक वरिष्ठ नेता जो राजद के अभी फिलहाल राजद के करीब हैं, वो कभी नीतीश के करीब भी रहा करते थे। वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने राज्य में भ्रष्टाचार और अफसरशाही पर बहुत बातें की हैं। आइए सुनते हैं शिवानंद तिवारी क्या कहते हैं। पर अंकुश जो है वो इसकी बात करना जो है हमको लगता है कि बेमतलब है, क्योंकि पूरा जो तंत्र है वो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ है। आप देखिए कि नीचे स्तर पर जहां आम आदमी को ज़रूरत पड़ती है अपने किसी काम से प्रखंड कार्यालय में जाने के लिए या थाना में जाने के लिए या अनुमंडल में जाने के लिए, कहीं सुनवाई होती है बगैर पैसे के। तो इसलिए ये कहना कि भ्रष्टाचार नहीं है, अच्छा ये अफसर क्यों पैसा लेते हैं? अब उनकी शिकायत है कि भाई हम यहाँ आए हैं, हमारी पोस्टिंग हुई है, तो हमने इसके लिए खर्च किया, तो हमने खर्च किया है तो खर्च वसूल कर रहे हैं। दूसरे वो सीधे कहते हैं कि जाइए जहाँ कहना हो, कंप्लेन करना हो, शिकायत करनी हो कीजिए, हम मुफ्त में थोड़े यहाँ आए हैं। तो ये खुलेआम भ्रष्टाचार और अफसरशाही पर शिवानंद तिवारी ने हमसे बहुत बातचीत की है, लेकिन उस खास अंश को हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। शिवानंद तिवारी कहते हैं कि नीतीश कुमार एक राजा की तरह एक्ट करते हैं और उनका ये एक व्यक्तित्व बन गया है कि वो एक राजा की तरह अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। अफसरशाही बहुत लोगों का ये मानना रहा है और हमने भी इस बात को देखा है कि नीतीश कुमार के बारे में लोग कहता है कि वो बहुत ही अच्छे CEO हो सकते हैं किसी भी कंपनी के। तो ये उनके बारे में विदित है। आप उनके यहाँ जाइएगा कभी तो आप ये नहीं देखिएगा कि पॉलिटिकल लोग वर्कर या मिलने जुलने, वहाँ आपको दिखाई देंगे 2-4 अफसर जो है बैठे हुए हैं, नीतीश कुमार उन लोगों के बीच में बैठे हुए हैं, इंजॉय करते हैं वो। भ्रष्टाचार और अफसरशाही के मसले पर शिवानंद तिवारी ने हमसे बहुत लंबी बातचीत की है। उस बातचीत का कुछ अंश ही हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। आजकल तो नीतीश कुमार इस कोशिश में लगे हैं कि प्रेस की आज़ादी को, राज्य में बोलने की आज़ादी पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाए। सुनिए शिवानंद क्या कहते हैं। तो एक साफ दिखाई ही देता है कि नीतीश कुमार किस ढंग का प्रशासन चला रहे हैं। नीतीश जी गोल गोल बात करते हैं और नीतीश जी की बात जो है अखबारों में प्रमुखता के साथ छपती है, और इसलिए छपती है कि विज्ञापन के चाबुक का वो इस तरह से इस्तेमाल करते हैं जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। हमको तो कभी कभी आश्चर्य लगता है कि 83 में जब पंडित जगन्नाथ मिश्रा चीफ मिनिस्टर थे और उस समय प्रेस बिल आया था, तो नीतीश हम लोग साथ जेल में रहे उस प्रेस बिल का माने विरोध में। हम लोग ये मान रहे थे कि प्रेस बिल जो है प्रेस की आज़ादी को ख़त्म कर देगा, और आज़ादी, प्रेस की आज़ादी ख़त्म हो जाएगी तो माने लोकतंत्र का कोई अर्थ नहीं रहेगा। इसलिए कि व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति की माने वाणी की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो संविधान की धारा 19 में दी हुई है, उसको आप जो है प्रेस के ही माध्यम से व्यक्त करते हैं। तो उस अधिकार को जगन्नाथ जी छीनना चाहते थे, हम लोगों ने उसका विरोध किया था। और आज क्या हालत हो गई है नीतीश कुमार की, खुल्लम खुल्ला। आज के दिन देखिएगा एक बड़ा अखबार है उसका विज्ञापन बंद है। वो कुछ दिन पहले जो है एक छोटा अखबार था उसका विज्ञापन बंद हो गया। चलिए, शिवानंद तिवारी ने जो इशारा किया है वो ऐसा नहीं है, वो बेमानी नहीं है। आप देखिए अभी हाल ही में जो नेता नाराज हुए, जिनको मनाने के लिए नीतीश कुमार ने एड़ी चोटी एक कर दी, और वो कहीं ना कहीं वो नीतीश कुमार के लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हैं।
इसके पहले भी आप देखिए उपेंद्र कुशवाहा नाराज होकर पार्टी से अलग रहे बहुत दिनों तक। ललन सिंह जो नीतीश कुमार के सबसे करीबी रहे हैं, उन्होंने भी एक बार नीतीश का साथ छोड़ दिया था। और ऐसे कई नेता हैं जो नीतीश के इसी व्यक्तित्व के कारण उनका साथ छोड़ के चले जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, लेकिन नीतीश कुमार कहीं ना कहीं कोई तिकड़म करके उनको फिर अपने साथ ले आते हैं। लेकिन ये सब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए अब मुश्किल खड़ी करने वाली बात होगी। सुनिए शिवानंद जी क्या कहते हैं। विभाग का सचिव जो है उस विभाग में गया है मंत्री की इच्छा से नहीं, मुख्यमंत्री ने उसको वहां पोस्ट किया, और हटेगा भी तो विभाग के मंत्री के कहने से, आदेश से नहीं हटेगा। मुख्यमंत्री जब तक नहीं हटाएंगे तब तक जो है नहीं हटेगा। अब वो क्यों मंत्री की परवाह करेगा भाई? उसमें कुछ जो समझदार है मान लीजिए कि मिलजुल करके कर लिया, लेकिन एक से एक अफसर हैं। अब जैसे मान लीजिए कि मदन साहनी ने कहा कि साहब चंचल कुमार हमारा फ़ोन नहीं उठाते हैं। सही बात है, मैंने मुख्यमंत्री शायद आपका फ़ोन उठा लें, लेकिन चंचल कुमार आपका फ़ोन नहीं उठाएंगे, ये गारंटीड है। मैंने हम लोग तो का तो कोई मूल्य नहीं है, हम लोग अपोजिशन में हैं। कैबिनेट मिनिस्टर मदन साहनी ने तो खुल करके कह दिया, और मदन साहनी का जो तजुर्बा है वो अधिकांश मंत्रियों का तजुर्बा होगा। हो सकता है कि बिल्कुल जो नाक के बाल हैं नीतीश कुमार के, उनका फ़ोन उठा लेते होंगे, रामचंद्र बाबू का फ़ोन उठा लेते होंगे, ललन सिंह का फ़ोन उठा लेते होंगे, हो सकता है संजय झा का फ़ोन उठा लेते होंगे, लेकिन बाकी किसी भी मंत्री से आप ईमानदारी से पूछिएगा तो फ़ोन नहीं उठा। शिवानंद तिवारी कहते हैं कि नीतीश कुमार कुछ ऐसे अफसरों से घिरे हैं जो उनकी लुटिया डुबोने पर पड़े हैं। ये अफसर कौन है ये जग जाहिर है, लेकिन शिवानंद जी ने एक नाम की ओर इशारा किया है। हालांकि ऐसे 7-8 अफसर हैं जिनसे नीतीश कुमार घिरे रहते हैं, और नीतीश जनप्रतिनिधियों से और नेताओं से कम मिलते हैं, इन अफसरों से ज़्यादा बातचीत करते हैं। चलिए, ये बात तो थी कि शिवानंद तिवारी नीतीश कुमार पर हमले बोल रहे हैं। वो क्यों बोल रहे हैं शिवानंद तिवारी ही बेहतर जानते होंगे, लेकिन वो इतने पर नहीं रुकते हैं। शिवानंद ने पूरे सिस्टम पर एक सवाल खड़ा किया है। वो एक थिंक टैंक के रूप में हमेशा ही सत्ता के आसपास रहे हैं, चाहे वो लालू प्रसाद यादव के आसपास रहें या कभी वो नीतीश कुमार के पास भी रहें, लेकिन सत्ता के आसपास शिवानंद तिवारी रहते हैं और हमेशा ही एक थिंक टैंक के रूप में वो काम करते हैं। वो बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। अभी वो इस पूरी व्यवस्था, इस पूरे ढांचे को ही भ्रष्टाचार और अफसरशाही के लिए दोषी मानते हैं। पूरी व्यवस्था बनी हुई है वो इतना सेंट्रलाइज्ड है, सिस्टम इतना बड़ा है, और ये सिर्फ प्रशासन में आपको नहीं दिखाई देगा, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी यहाँ उसी तरह से है। अब देश भर की पार्टी है, अब देश भर की पार्टी है, यहाँ हम कितना मैंने मुँह में मोछ पे ताव देकर घूमते रहे कि हम फलाने पार्टी के हैं, हमारा है क्या, हाईकमान को हम प्रभावित कहाँ कर पाते हैं। तो ये एक रोग है। यहाँ अर्थव्यवस्था जो है सेंट्रलाइज है, पॉलिटिकल व्यवस्था जो है सेंट्रलाइज है, और यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था भी सेंट्रलाइज है। तो सेंट्रलाइज है तो वहाँ वो जनप्रतिनिधि की सुनवाई नहीं होने वाली है। जो सिस्टम है हम लोगों का इतना सेंट्रलाइज्ड है कि इसमें ब्यूरोक्रेसी का माने पर नियंत्रण जो है बहुत कठिन है। ये सेंट्रलाइज सिस्टम है, और सेंट्रलाइज सिस्टम का दुनिया भर में ये देखा गया है, इस पर काफ़ी सारा अध्ययन भी हुआ है कि जो ब्यूरोक्रेट हैं उनकी संवेदना जो है वो जनता के साथ नहीं होती। ब्यूरोक्रेट जो है अपने नियम कायदे के प्रति जो है वो लॉयल होता है, और वो उसी के आधार पर जो है वो तय करता है। अब जैसे मान लीजिए आज तत्काल अभी कोई संकट आ गया जहाँ 1-2 लाख रुपए खर्च करने की ज़रूरत है, वो तुरंत निकाल कर नहीं खर्च करेगा, वो फाइल पर लिखेगा, वो फाइल जो है ऊपर जाएगी, वहाँ से मंजूरी होगी, तब जो है तब तक इस बीच में ये बिल्कुल अमूमन है। बहरहाल शिवानंद तिवारी ने जिस ओर इशारा किया है वो एक महत्वपूर्ण बात है, और ये बातें आजकल वो क्यों कर रहे हैं ये भी समझने की बात है। हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है आप हमें ज़रूर बताएं, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब का जो लाल बटन है उसके ठीक बगल में बेल आइकन है उसे भी दबा